गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो पलक आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ एकदम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुनिधि। कैसे हो आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैम भी बढ़िया है एकदम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साक्षी। कैसे हो आप? ठीक मैम, आप बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ एकदम। हेलो भुवनेश्वरी, गुड इवनिंग। अनुराधा, गुड इवनिंग अगेन। पढ़ के आए हो सब आज या नहीं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड मैम। इवनिंग यशवा, चंदेल गुड बच्चे एकदम। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मीनाक्षी। गुड इवनिंग। आपकी आवाज ही बहुत कम आ रही है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनुपमा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आकृति। कैसे हो आप? कैसे हो सब? मैम ठीक है। ठीक हैं? और बाकी सारे ना ठीक है? ठीक है, आप कैसे मैम हो? ठीक है। मैम ठीक है। और ठंड कैसी है? मैम अब ज्यादा ठंड नहीं है। यस मैम, कम हो गया थोड़ी। तुम दुआ कर रहे होंगे ना कि मैम मतलब। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठंड थोड़ी कम कर दो, है ना? नो यस मैम। मैम। नो मैम, यस मैम। नो मैम। अच्छा, तो फिर खुदा आप पर मेहरबान हो गया। वो कह रहे बेचारे बच्चे पढ़ने लग गए हैं, पढ़ाकू हो गए हैं, तो थोड़ी मेहरबानी कर देते हैं, है ना? नहीं? सॉरी मैम। ये मैम। ठीक है, मैम की आवाज आ रही है, मैम की वीडियो आ रही है। ये यो मैम। मैम। ओके। हेलो तानिया, गुड इवनिंग। हेलो सेलिया, गुड इवनिंग। अंशु, गुड इवनिंग। साक्षी, गुड इवनिंग। संध्या, गुड इवनिंग। ज्योतिका, गुड इवनिंग। मदन लाल, गुड इवनिंग। ईशा, गुड इवनिंग। तृषा, गुड इवनिंग। जल्दी आ जाओ सारे दौड़ दौड़ के यार। तुम्हें पता लगा कि तुम लोगों का टेस्ट है इस संडे को? यो मैम। यो यो मैम। मैम लाइफ का। हाँ, हाँ सेल का। तो कर लिए तैयारी? यो मैम कर रहे हैं थोड़ी। कर रहे हैं। यो मैम। हम डाउट आ रहा है कोई? अभी तक तो नहीं आगे आएगा तो बता देंगे। यस मैम। ठीक है जी, ओके जी, ओके। और कल की क्लास से कोई डाउट है किसी को? मैम। नो नो मैम। मैम।
कब हो रहे हैं आप लोग के फाइनल एग्जाम स्टार्ट? मार्च मैम के डेट फर्स्ट शीट तो मैं मंडे से? मैम डेट में, शीट मार्च नहीं में फर्स्ट वीक। मार्च की फर्स्ट वीक, कईयों की डेट शीट नहीं आई है, बट होगा मार्च में ही। यो मैम। यो मैम। अच्छा, फरवरी में किसी का भी नहीं है? है मैम। मैम अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। ओके, हेलो पायल, गुड इवनिंग। हेलो प्रिंस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। ओके, चलो 2 मिनट वेट कर लेते हैं। तब तक कुछ पूछना है पूछो, नहीं पूछना ना पूछो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हर्षितिका। शिमला में बर्फ पड़ गई या नहीं पड़ी तुम्हारे? शिमला वाला मैम पढ़ी है वैसे तो। पड़ी हुई है। ओके, यस मैम। रोडू से है कोई? रोडू से या महक? मैम बगीचे मतलब हाइट हाइट में पड़ी है, बाजार में नहीं पड़ी। अच्छा, आप बाजार साइड रहते हो? यस मैम, मैम वहाँ थी पर अब मतलब हट गई सारी बर्फ, थोड़ी देर के लिए थी। अच्छा, वैसे तो इस टाइम होती है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से मेरे को लगता नहीं हो रही होती अब, ऐसा ही कुछ। में यस बहुत मैम। कम गिर रही है बर्फ। हम्म। बहुत कम गिर रही है बर्फ। हाँ वो तो है। पता है क्यों है? नहीं पता? हेलो ना शैलजा, मैम। गुड इवनिंग। क्योंकि बच्चे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं। जब बीच में वो 2 साल जब लॉकडाउन था, 2 साल नहीं, 2020 में 2 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था, तो काफी वेदर चेंज हो गया था, है ना। न्यूज में भी आया था कि पंजाब से हिमाचल की पहाड़ें दिखने लग गई हैं, सुना था? यो मैम। है ना। ये मैम। दिखती तो चंडीगढ़ से भी है, जब बारिश पड़ती है और क्लियर होता है स्काई ना एकदम, तो बढ़िया दिखती है। बट पंजाब वालों को भी दिख रही थी। तो काफी अच्छा, मतलब क्लाइमेट में काफी चेंजेस है ना, इस वजह से बर्फ कम पड़ रही है। कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है, समझ रहे हो? यो मैम। आहो आहो। चलो फिर लेट्स स्टार्ट देन विद आवर क्लास। आज तो बड़े कम बच्चे आए हैं। नहीं, यो मैम। हम्म, चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, 1 मिनट दो बस मैम, 1 मिनट आपको करने दो। हम्म, ओके, तब तक मैं ये बता देती हूँ कि पहले मेरे को बताओ, कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है बच्चों? मैम नो मैम। सबको सब कुछ क्लियर है? क्योंकि अगर आपको कल का कोई भी डाउट है तो मैम फिर से क्लियर कर देंगे, तभी आपको आज की क्लास समझ आएगी, वरना आज की क्लास ही नहीं समझ में आएगी। मैम कल का रिपीट कर दोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। मैम कल मैंने क्लास नहीं लगाई थी ना। अच्छा, ठीक है, ओके। अपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक है या सब तो ऑब्वियसली उसके लिए रिकॉर्डिंग देख लेना। पूरा तो नहीं, बट हाँ मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि आज मैम सिग्मोइड कर्व सब बताएंगे, ठीक है। ओके मैम। तो इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी समझने में। ओके, ठीक है। दो बात है मैम को बतानी है आपको। पहली बात तो ये है कि आप लोगों का टेस्ट है इस हेलो बच्चे, गुड इवनिंग एवरीवन अगेन। ओके, तो आज की जो पहली दो चीजें आपको बतानी है, मुझे ये बताना है कि पहली जो चीज है वो आपका टेस्ट होगा इस संडे को, किसका? साल दया सेल। आप में से कितने ऐसे हैं कि सेल जब मैम करवा रहे थे तो कुछ टॉपिक्स मिस हो गए हैं, या फिर पूरी क्लास नहीं लगा पाए थे? कौन कौन है ऐसा?
6 7 8, बाकी सबने सारी क्लासेस लगाई हैं। यो मैम। यो मैम। क्या बात है यार बच्चों, सही है। ठीक है, 7 8 9 10। तो ऐसा है कि मैम इस सैटरडे को एक जॉइंट क्लास रख रहे हैं। मैम के जितने भी क्लासेस आप में मतलब एक बैच आपके साथ है, एक दूसरे बैच के साथ है, तो सारी कंबाइंड बैच के साथ मैम सेल का चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन पढ़ा नहीं रहे हैं पूरा, जस्ट क्विक रिवीजन, जिसमें मैम आपको सारे टॉपिक्स कवर करवाएंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन से उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं तो आप लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो मैम इस सैटरडे रख रहे हैं 5 to 6 o'clock। ठीक है, एक आपका बैच होगा, एक आपके एक और बैच है 11th का ही, तो उन दोनों का क्लासेस का मर्ज करके 5 to 6 सैटरडे को यानी परसों क्लास होगी। ठीक है, रिवीजन क्लास कह लो या डाउट क्लास कह लो, कुछ भी कह लो। समझ में आ गया? मैम आपकी आवाज अब मेरी आवाज कम आ रही है? अब ठीक है? नो मैम ऐसा हर सैटरडे को होगा। हाँ, इस सैटरडे होगा। 1 मिनट रो। अब आ रही है आवाज सबको सबको? यो मैम। घर मैम नहीं, मेरे को आ रही कम बहुत। आवाज कम आ रही है? अभी भी कम आ रही है? यस मैम। आप एक काम करो सानी, एक बार आप ज्वाइन कर लो दोबारा से, दौड़ के जाओ, भाग के आओ, ओके मैम। जल्दी आओ। जिसको ऐसे लग रहा है दौड़ के जाओ, भाग के आओ, मे बी कुछ प्रॉब्लम होगा इसीलिए। ठीक है, हाँ जी, 5 बजे हम पहुंचते हैं। अच्छा, कितने 5 बजे पहुंचते हो? कोई बात नहीं, आपने सिर्फ सुनना ही है और कुछ नहीं करना। ठीक है, सुनना इन द सेंस कि आपको कोई डाउट होगा, इट्स लाइक अ डाउट सेशन। तो अनुराधा 5 बजे अगर आप घर नहीं पहुंचते, ओके, तो कितने बजे पहुंचते हो? मैम मैं भी नहीं पहुंचती 5 बजे घर। फोन सबके पास तो रहता होगा। नो मैम। मैम। नो मैम। फिर इसके अलावा और कोई टाइम नहीं है बच्चे? सैटरडे को तो सैटरडे छुट्टी नहीं रहती है आप लोगों की? नो मैम। नो मैम। हम्म, फोन भी नहीं रहता फिर? फोन ले लेना सैटरडे वाले दिन ना। हाँ, तो फोन। फिर हम 5 बजे बस में होते हैं। बस में होते हो 5 बजे? कुछ नहीं, मैम ने बस रिवाइज करवाना है आपको सेल का एक पूरे एक, मतलब क्योंकि आपका एक तो संडे टेस्ट है, फिर आपको स्कूल में भी सेल से एग्जाम आना ही आना है ना? आएगा ही नहीं आएगा? यो मैम। काफी बच्चे ऐसा का उस टाइम सेल जब मैम करवा रहे थे तो काफी लंबा चला था वो चैप्टर, है ना? दूसरी बात वो इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, तीसरी बात उसका टेस्ट भी है अभी संडे को, फोर्थ आपके स्कूल के एग्जाम में भी आने वाला है वो, है ना? ऐसे तो है नहीं कि नहीं आएगा। तो बस एक क्विक रिवीजन दे रहा है मैम, 1 घंटे का होगा बस। तो अगर मैम फिर 5 to 6 के बाद फिर आपकी 6:30 to 7:30 भी तो ये वाली क्लास है ना, ये कैंसिल नहीं होगी, ये तो रहेगी रहेगी। तो वो एक रिवीजन क्लास है या डाउट क्लास है, आप लगा लो। कितने बजे यस तक ज्वाइन हो सकते हो? 5:30 तक ज्वाइन हो सकते हो? यो मैम। मैम। अच्छा, 5:15 to 6:15 रख ले। यस मैम। यो ठीक है, मैम। बेटर है 5:15 to 6:15। फिर यो मैम। 15 मिनट का ब्रेक होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि उनका तो 8 बजे जाके होता है तो उनके पास तो काफी टाइम रहेगा। ठीक है, तो 5:15 to 6:15, ठीक है सबको चलेगा? यो मैम। ओके, अब बताओ मुझे अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम आ रही है कि मैम मैं नहीं लगा पाऊंगी, ऐसा कुछ। लगाना कौन कौन चाहता है? बस कितने? सिर्फ 30? और बाकी बाकी तेरा क्या करेंगे, नाचोगे तुम? अच्छा, 30 एक मिनट, 32 लगाएंगे, और बाकी के 10 क्या करोगे तुम? 33 34 35 36 37। चलो बढ़िया, ठीक है, ओके, नाइस। तो सेल का रिवीजन रहेगा 5:15 टू 15। ट्राई करेंगे मैम 6:15 से पहले ही खत्म कर दें। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि सेल पढ़ के आना, क्योंकि संडे को सेल का टेस्ट है। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप डाउट्स ले आना। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप चैट पे लिख लेना, अगर आपको लग रहा है कि मैम मेरे से नहीं बोला जा रहा, मुझे शर्म आ रही है ऐसा कुछ, तो आप कृपया करके किस पे लिखेंगे, चैट पे भी लिख सकते हो, वरना मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो, जो आपका दिल करे आप कर सकते हो। ठीक है,
और हाँ, दूसरी बात, एक्टिव रहना क्लास में जब मैम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि आपके साथ और बच्चे भी होंगे दूसरे बैच के, ठीक है। और तुम बहुत नाटादायक बच्चे हो गए हो, मुझे नहीं पता क्यों, और वो बहुत बोलते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम एक्टिव रहो, समझ में आ गई? यो यो मैम। इसका मतलब मैम क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम्हें सवाल आना चाहिए। रॉबर्ट हुक कौन था, रॉबर्ट ब्राउन कौन था, तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन में जो आपका प्राइमरी है, टर्शरी है, सेकेंडरी है, नॉट टर्शरी, सेकेंडरी है, ये सब क्या था, सब कुछ याद रखना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, मेसोसोम, सब। ओके, यो मैम। जंग के लिए तैयार हो तुम शनिवार को? यो मैम। गुड, यो मैम। चलो फिर चलो शुरू करें अपनी जंग यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चे कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो मैम एक क्विक रिवीजन दे रही है, कहाँ पे गई? गैसेस हमारे दो टाइप के होते हैं बच्चे, एक होता है O2, एक होता है CO2, है ना। तो O2 का हमने पढ़ा था एक कि वो डिवाइडेड है 3% जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है, 97% जो कि हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, राइट। तो वो ये क्या बना देता था? HB प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ये बना देता था HbO2, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यस और नो? यो मैम। फिर उसके बाद बताया था हेमोग्लोबिन कैसे हेम और ग्लोबिन में डिवाइडेड है। ग्लोबिन यानी एमिनो एसिड, एमिनो एसिड आता कहाँ से है? प्रोटीन से आता है। अब इसके पास दो चेन है पॉलीपेप्टाइड की, जिसमें दो होंगे आपके अल्फा और दो होंगे आपके बीटा। तो दो दो यानी कितने हो गए? 2+2 4 तो हमारे पास 4 आयरन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? 4 आयरन। आयरन। 4 Fe आयन प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो कि जो 4 Fe आयन प्रेजेंट है बच्चे, वो क्या रहेगा? आपके 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कन्वर्ट होके ये बना देगा 1 Hb, 1 हेमोग्लोबिन इज इक्वल टू 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यो मैम। यो मैम। चलो आ जाओ कार्बन डाइऑक्साइड में, वो था O2, ये रहा CO2। बच्चे ये डिवाइडेड है आपका 7% ये प्लाज्मा में डिसॉल्व है, ठीक है। 20 to 25% ये हीमोग्लोबिन में है। वहां पे Hp प्लस O2 था, यहाँ पे Hp प्लस CO2 है, क्योंकि हम यहाँ पे CO2 के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए क्या बना देगा? कार्बो एमिनो एसिड, कार्ब एमिनो, सॉरी नॉट एसिड, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो एल्वेलाई में अगर हमारा पीक अपना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो टिश्यू में क्या हो जाएगा? ज्यादा। वेरी ज्यादा। गुड। अगर एल्वेलाई में आपका हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो टिश्यू में क्या हो जाएगा? ज्यादा। ज्यादा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और तीसरी बात मैंने बताई थी कि 70% बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है ना। तो बच्चे बाइकार्बोनेट आयन जो प्रेजेंट है उसमें आप क्या करेंगे? वाटर प्लस ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस पे? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाएगी, तब ये दोनों क्या करेंगी? H2CO निकालेगी। क्या करेगी? H2CO निकालेगी। शाबाश। H2CO के अंदर फिर से हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस को डाल देंगे। अब ये क्या करेगी? H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव आयन को निकालेगी, और इसका बहुत बड़ा तगड़ा रोल है। ये भी क्या करेगा? ये आगे जाके देख लेते हैं। ये Cl नेगेटिव निकालने वाला है, तो देखते हैं कैसे करता है, ठीक है। चलें आगे। यो मैम। यो मैम। हम इसको ना ग्राफ्स में समझने वाले हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड काम कैसे करता है, ठीक है। समझ में आई? तो देखो, ये रहा आपका सिग्मोइड ग्राफ कर्व, ठीक है। तो ये ग्राफ की तरह दिखाई दे रहा है, यो मैम। यो मैम। ऐसा था या नहीं था? यो मैम। यो मैम। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सा कर्व बनाएगा। तो जैसे कि आप देख लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। इतना लेके चलते हैं, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यो मैम। यो मैम। एक मिनट रुको। अभी जो सिग्मोइड ग्राफ है ना बच्चे, ये क्या करेगा? यहाँ पर ये अपने आप को कैसे डिवाइड करता है? तो हम एक साइड डिवाइड करेंगे इसका परसेंट ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे हम नीचे किससे करेंगे इसको? पार्शियल प्रेशर ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड। ओए होए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन। डाइऑक्साइड नहीं आएगा, हाँ ऑक्सीजन करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कर रहे हैं, इसीलिए।
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, समझ में आ गया सबको यहाँ तक? मैम। ओके चलो अब आ जाओ आगे। अब ये क्या बोलता है? अब ये बोल रहा है कि अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने अपना जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, किस में? इसमें 50% ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में, तब क्या होगा? जो मेरा PO2 है ना, ये क्या कर जाएगा बच्चे? इंक्रीज। क्या कर जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब मैंने इसको इंक्रीज कर दिया ना, तब ये भी क्या करेगा? इंक्रीज। समझ में आई? अगर आपका PO2 इंक्रीज होगा बच्चे, तो आपका सैचुरेशन, परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज ही करेगा। समझ में आई यहाँ तक? अगर मैं PO2 को कम कर दूं, डिक्रीज कर दूं, तो बच्चे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन में डिसोसिएशन आ जाएगी। डिसोसिएशन आने की वजह से जो कर्व है वो क्या करेगा? धीरे धीरे राइज हो रहा था ना, ऐसे ऊपर जा रहा था ना, देखो एक टाइम आ गया कि वो एक सिंगल लाइन ऐसे सीधी लाइन में जा रही है, कि मतलब वो ऐसा टाइम आ गया धीरे धीरे वो अपने आप को डिसोसिएट करने लग गया। डिसोसिएट कर कहाँ पे रहा है? पल्मोनरी वेव में, पल्मोनरी वेन में करेगा। समझ में आई? मैम। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अब देखो कोई टिश्यू है ना, ये जो टिश्यू है, टिश्यू में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और इसी ही टिश्यू में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जाएगा। आ किधर से रहा है? एल्वोलाई से। जाएगा किधर को? पल्मोनरी वेन में। आइए बात समझ या नहीं आई? पक्का? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो बच्चे जो हमने वैल्यू देखी, अब ये देखो ग्राफ कैसे बना रहा है, यहाँ पे आ रही है ना ग्राफ, ये 20 से 30 के बीच में आ रही है ना ये ग्राफ, या नहीं? तो ये कौन सा ब्लड है आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? अब इसको हमने दे दिया कि यार ये पार्शियल प्रेशर कितना? 50 है। अब जो आपका PO2 है, यानी आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ये 50%। 50% क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ तक ये 100% है, यहाँ पे हमने इसका आधा ले लिया, 50%। तो धीरे धीरे देख रहे हैं एक राइज टाइम आ रहा है, राइज मतलब कर्व उठता जा रहा है, लेकिन एक टाइम आ गया 100 पे जब आया तो वो सीधा हो गया, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाने लग गया। दिख रहा है ना आपको? ऊपर देखो कहाँ के पहुंच गया, ऐसे कर रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर जब आपकी जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रही है? वो सैचुरेट हो रही है। ऑक्सीजन की मिलावट से वो क्या हो रही है? सैचुरेशन हो रही। समझ में आई? जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा डिसोसिएशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जा रहा है, कम हो रहा है, इसीलिए आपका ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जा रहा है। इसीलिए ग्राफ को हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ओके, आ गया सबको? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों तो बताओ। नहीं है? चले आगे फिर। चलो अब देखो सिग्मोइड कर्व, अच्छा ये तो बता दिया। अब ये देखो, इसको जरा राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट को समझ लेते हैं। राइट हैंड कहाँ है आपका? है या नहीं है? लेफ्ट हैंड है। तो बच्चों जो आपका सिग्मोइड कर्व है ना, उसमें भी कुछ लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट्स हैं। तो राइट शिफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, वो देख लेते हैं। यानी कि अगर आपका कर्व लेफ्ट को चला जाए तब क्या होगा, राइट को चला जाए तब क्या होगा, इसके बारे में सुन लेते हैं। ठीक है, लिखना मत प्लीज, सुन लो पहले, फिर चाहे आप लिख लेना, आपको इजी होगा समझने में। ये आपकी सिग्मोइड कर्व है, ये आपका ग्राफ है या नहीं? हमने देख रहे हैं कि जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो धीरे धीरे जा रहा है। तो ये जो है ये नॉर्मल है। ये वाला जो आपको लाइन दिख रही है पिंक वाली बच्चे, दिस इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अगर ये कर्व राइट को चली जाए, आपकी राइट शिफ्ट को चली जाए, तब आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब इंक्रीज करेगा क्यों?
क्योंकि मैंने पीछे ही बताया था जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिक्स हो जाती है, वाटर होती है। वाटर के अंदर हम क्या कर देते हैं, हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस को डाल देते हैं। जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस को डाल देते हैं क्या प्रोडक्ट निकल के आता है हमारे पास, CO3 H2CO3। फिर से हम H2CO3 के अंदर क्या डाल देते हैं, ये डाल देते हैं क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रेस वेरी गुड वेरी गुड, कार्बोनिक एनहाइड्रेस डाल देते हैं हम, जिसके वजह से क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन निकल के आ जाएगी बाहर, एक पे H पॉजिटिव इसके साथ जाके जुड़ जाएगी, दैट इज योर HCO3 नेगेटिव, है ना। तो इसने एक पॉजिटिव आयन बना दी, एक नेगेटिव आयन बना दी, बनाई या नहीं बनाई। या मैम। तो राइट शिफ्ट में जब हमारा प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है बच्चे ज्यादा, तो ये क्या करता है, ये निकाल देता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव आयंस को निकाल देता है। तो चलो आओ देखिए ये H पॉजिटिव आयन करता क्या है, H पॉजिटिव आयन जाके मिल जाता है आपके HbO2 के साथ, किसके साथ जाके मिल जाता है, O2 से निकाला था ना इसको, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू HbO2 आ जाती है हमारे पास। अब H पॉजिटिव और HbO2 जब बेटा मिल जाती है तो ये क्या बना देती है, HbH प्लस O2। देखो HbH नेगेटिव और O2 आया या नहीं आया। अब इसके वजह से क्या हो गया, HbO2 बच्चे हो गया डिसोसिएट, डिसोसिएट होने की वजह से ये क्या प्रोडक्ट निकालती है, इसने HbH नेगेटिव प्लस O2। अब ये क्या करेगा, HbO2 भी बना दी इसने, बनाई या नहीं बनाई, है ना। यहाँ पर आपका PCO2 ज्यादा था और जब इसने ये प्रोडक्ट बनाया HbO2 वो भी इंक्रीज हो गया, हुआ या नहीं हुआ। तो अब आपकी जो कर्व है ना, अब आपकी जो कर्व है राइट को जब शिफ्ट हो गई, थोड़ी इधर को चली गई, ज्यादा हो गई, कोई भी चीज अगर आप ज्यादा कर दो, है ना, जैसे अगर आप ज्यादा खाने लग जाओगे तो आप मोटे तगड़े हो जाओगे, लेकिन आपने खाना ही छोड़ दिया है तो आप कैसे सुकड़े डंडे हो जाओगे या नहीं हो जाओगे। तो अगर आप एक नॉर्मल लेवल बना के रखोगे तो अब आपको कोई दिक्कत होगी, रोज के 3 मील खा रहे हो, बढ़िया खाना बैलेंस डाइट फूड खा रहे हो, तब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, नहीं आएगी। तो बच्चे वही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आपका कर्व नॉर्मल से ज्यादा हो जाए यानी राइट को चले जाए तब आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इंक्रीज हो जाएगा और लेफ्ट में वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो H पॉजिटिव आयन, ये देखो ये भी क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज कर जाएगा राइट शिफ्ट में। जब राइट में इंक्रीज करेगा तब लेफ्ट की तरफ डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से राइट शिफ्ट में पीएच का जो आपका लेवल होता है, पीएच लेवल बच्चे ये हो जाएगा कम। क्या हो जाएगा, पीएच हो जाएगा कम। और लेफ्ट साइड में क्या होगा, पीएच बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा। समझ में आया यहाँ तक किसी को कोई डाउट है। अब उसके बाद कह रहे टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रही है और 2,3BH भी क्या करेगी बच्चे, ये भी इंक्रीज कर जाएगी। सेम आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेम्परेचर और BH है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, अब हम देखें टेम्परेचर कम क्यों हो रही है, टेम्परेचर राइट शिफ्ट में ज्यादा क्यों हो रही है। राइट शिफ्ट में इसलिए ज्यादा हो रही है बच्चे क्योंकि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन ना टूटने लग जाएंगे। क्या करेंगे, ये प्रोटीन टूटने लग जाएगा। प्रोटीन टूटने लग जाएगा तो इसको बोल देगी डीनेचुरेशन। अब जिसके वजह से टेम्परेचर क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी और जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा वो भी क्या करेगा, टूट जाएगा। तो टेम्परेचर भी टूट रहा है, टेम्परेचर की वजह से प्रोटीन भी टूट रहा है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन भी टूट रहे हैं। तो ये जैसे ही चीजें टूटने लग जाती हैं, टूट के क्या होती हैं, कोई चीजें आपको तोड़नी होती है, टूट के बिखर नहीं जाती, वो बिखर जाती है ना, है ना। तो वैसे ही जो आपका प्रोटीन होगा और जो आपका ऑक्सी हेमोग्लोबिन होगा ये क्या करेंगी, ये भी टूटेंगी और टूट के बिखर जाएंगी, दूर चली जाएंगी। दूर किधर को जाएंगी, राइट को चली जा रही है, नॉर्मल से राइट साइड को, राइट शिफ्ट को ले चली जा रही है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। मैम। ठीक है, ये तो आप ये पढ़ना, ये वाला टेम्परेचर इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। अगर आपके कर्व में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है
तो जो हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है बच्चे, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा ये, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगी, डिसोसिएशन हो जाएगी HbO2 की, और हमारा जो P50 है बच्चे वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। सब कुछ वहां पे इंक्रीज कर रहा था ना, H पॉजिटिव, PCO2 सब कुछ, है ना। और दूसरी बात 2 पॉइंट जो, इट्स नॉट 2 पॉइंट, इस कॉमा 2-3 बायफॉस्फोग्लिसरेट। अब बायफॉस्फोग्लिसरेट या 2,3-BPG है ना, कर्व में भी देखा मैंने, कर्व में बताया ना, वो क्या करेगा, ये भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज करने के वजह से राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये जो है ये आपका पूरा राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट कर्व बताता, समझ में आ गया। Yeah, ma'am. किसी को कोई डाउट है, No, ma'am. ठीक है। No, ma'am. अगर देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लीस्ट एंड मोस्ट। लीस्ट मतलब कि बहुत कम शिफ्ट हो रही है। देखो यहाँ से, देखो जीरो के पॉइंट से देखो, है ना, जीरो के पॉइंट से देखें जरा, ये जीरो के पास है या दूर है, पास पास है, ये दूर है, दूर है, और ये वाला बहुत थोड़ा ज्यादा ही दूर है। हाँ थोड़ा ज्यादा दूर है ना। अब जो चीज किसी चीज से दूर हो जाती है तो वो क्या है, हानिकारक ही होती है, नहीं होती है, Yes, ma'am. या ये मैम। दिक्कत करती है ना। अब कोई चीज है, जैसे क्या क्या बता दे हम, फॉर एग्जाम्पल दूर के लिए क्या बताऊं मैं, तुम बताओ कोई एग्जाम्पल। कोई चीज अगर आपसे दूर है, क्या सोचो, अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड आपसे दूर चली जाए, आप हिमाचल में हो और वो श्रीलंका पहुंच जाए, है ना, मिल पाओगे आप, No, ma'am. साल में एक बार, 10 साल में एक बार, है ना। Yeah, ma'am. लेकिन अगर वो यहाँ पर है, इधर है, यानी अगर आप सोलन रहते हो और वो शिमला रहती है, फिर भी मिल पाओगे, है ना। Yeah, ma'am. बस वही बात है, ठीक है। तो जब भी आपका HBO फॉर्म होगा ना बच्चे, दैट इज अगर वो फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से PO2 क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे ही PO2 इंक्रीज करेगी P50 भी इंक्रीज करेगी राइट शिफ्ट की तरफ, ठीक है। क्यों क्यों शिफ्ट करेगी, क्योंकि उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, समझ में आ गया। Yeah, ma'am. मैंने बताया था ना, ये हमारी बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर O2 सबसे ज्यादा होता है या CO2 ज्यादा होता है, CO2. CO2. वेरी गुड। तो CO2 ज्यादा रहता है और O2 कम रहता है, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई चीज नहीं होती, हमें हमें वही चाहिए होती है ना, है ना। हमारे पास पहले से, फिर हमें क्यों चाहिए, कभी कभार तो हमें कोई वो चीज जो इतने टाइम से हमें चाहिए होती थी वो हमने यूज कर ली, जैसे फॉर एग्जाम्पल फोन है ना, तो तुम्हारे मन में होगा कि यार मेरे को एक बताओ कौन सा फोन चाहिए होगा तुम्हें, आईफोन। आईफोन, ठीक है। तो तुम बढ़िया डॉक्टर बन गए, मस्त तुमने आईफोन ले लिया है बड़े कष्ट से, कि हाँ यार चलो फोन ले लेते हैं, तो तुमने फोन ले लिया, है ना। फोन लेने के बाद तुमने क्या किया, थोड़ी टाइम यूज किया उसको, और फिर तुम्हारा मन अक गया, यार बहुत हो गया, कभी कभार क्या नीचे भी गिर जाता है वो, है ना। लेकिन उसको ठीक करना है तो उसके डबल पैसे लगते हैं, ज्यादा महंगा होता है, क्योंकि एप्पल इज महंगा, है ना। तो वही चीज है बच्चे, जो अगर आपका राइट शिफ्ट की तरफ जा रहा है, कोई चीज आपको चाहिए है, वो क्यों चाहिए है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए था यहाँ पे, इसीलिए मोस्ट। समझ में आ गया सबको। या मैम। किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया। नो मैम। चलो लिख लो, लिख लिया तुमने या लिख रहे थे, हम लिख रहे हैं, हम लिख लिखो रही लिखो लिख लिया, चलो लिख लो, 1 मिनट दे देते हैं मैम। डर मत जाना, ये केमिकल इक्वेशंस देख देख के कुछ नहीं है, बस O2 और CO2 में आके हेमोग्लोबिन की इन्वॉल्वमेंट हो जा रही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तुम सोचोगे मैम ये तो पूरी केमिस्ट्री वाली फीलिंग दे रहा है, नहीं, थोड़ी थोड़ी। थोड़ी थोड़ी, यस यस। चलो चलो चलिए मित्रों, Yeah, ma'am. तो समझ में आ गया ना, ये जो ब्लू वाली दिख रही है वो लेफ्ट शिफ्ट है, ग्रीन वाली आपकी राइट शिफ्ट है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर जो जाएगी राइट शिफ्ट, पीछे को जाएगी लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। और
एकदम बस एक पार्ट याद रख लो, चाहे तुम राइट वाला याद रख लो तो तुम्हें लेफ्ट वाला इजीली याद हो जाएगा। PCO2 यहाँ ज्यादा इधर कम, H पॉजिटिव इधर ज्यादा इधर कम, पीएच इधर कम इधर ज्यादा, टेम्परेचर इधर ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन और ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट के बिखर रहे हैं, दूर हो रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज होके दूर चला जा रहा है। लेफ्ट शिफ्ट में हो जाएगा कम, और जो आपका 2,3 BPG है यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। ठीक है, बस एक ही चीज है यहाँ पे कम, दैट इज योर पीएच। बाकी सब इंक्रीज है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है ज्यादा, वो है आपका पीएच, बाकी सब है डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ओके बच्चों, समझ में आई? यो मैम। चलो फिर आ जाओ, दौड़ो आगे, चलें आगे। मैम। यो मैम। यार कोई ऐसे तो नहीं बैठा मैम शर्मा के कि मेरे को शर्म आ रही है पूछने में, तो कृपया शर्म को रखे साइड और पूछो जल्दी। ये समझना जरूरी है, और ये तुम्हें पता है ना थोड़ा टफ है, बुक में समझ नहीं आता आराम से, तभी मैंने ऐसे बताया है। पक्का ना? चलो फिर। ठीक है, अब यार ये जो आपका बीपीजी है, 2,3 बीपीजी है, ये क्या करेगा यार, ये जाके ना एमिनो एसिड के साथ, बीपीजी एमिनो एसिड के साथ जाके चिपक जाएगा। किसके साथ? अमीनो एसिड। और जो हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है ना, हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ जाके नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा? क्योंकि ये यहाँ पे आके इंक्रीज जो हो जा रहा है, इसीलिए। अब कोई चीज ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, टूटेगा ना, तो वहीं पे टेम्परेचर की वजह से वहां पे ब्रेक डाउन हो रही है। तो टेम्परेचर और जो आपका बीपीजी है, 2,3 बीपीजी, ये क्या कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये आपके जो अपना हेमोग्लोबिन है, इसको ये तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, तबाही मचाना चाहते हैं ये दोनों। देखो इसको और इसको, ये है एक, ये है दूजा। समझ में आई? चलो आ जाओ आगे। ये भी समझा दिया है। सो इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओके, इट डिस्ट्रॉयज द स्ट्रक्चर ऑफ HB। तो याद रखना कि ये बीपीजी डिस्ट्रॉय कर देता है किसको, इसको, हीमोग्लोबिन। यस, गुड जॉब। चलो अब ये पढ़ लेते हैं जरा। ये क्या कह रहा है यार, हमारे पास ना 3 टाइप के HB है। एक है हमारे पास मायोग्लोबिन, एक है फीटल HB, एक है अडल्ट HB। अब जो आपका मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन क्या करता है, ये एक ऑक्सीजन कैरी करता है जो हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, मायोग्लोबिन का काम समझ में आ गया? नहीं आया? मैम रिपीट कर दो। बच्चे देखो, ये मसल्स है, ये मसल है, आपकी बॉडी में मसल है या नहीं है? आपकी बॉडी के अंदर का मसल। चलो ये मेरा, मैंने ले लिया हाथ, ठीक है, कितना बड़ा हाथ है, चलो इतना तो है भी नहीं, बट एनीवे ये मसल है। ठीक है, मसल के अंदर जो ऑक्सीजन ये कैरी करता है, इसको हम क्या बोल देंगे, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आई समझ अभी? दूसरा बोल रहे हैं फीटल HB। फीटल HB यानी जो फीटस होता है, फीटस, फीटस पता है क्या होता है? यस मैम। क्या होता है फीटस? मैम जो बच्चा होता है मम्मा के। यस, वेरी गुड। ठीक है, जो बच्चा अभी होने को है, ऑफस्प्रिंग अभी होने को है बच्चे, तो वो उसको हम क्या कह देते हैं, फीटस। उसमें दो टाइप की चेंज होती है, एक होती है अल्फा, ओके, एक अल्फा और एक गामा होती है, बीटा नहीं होती, गामा। ठीक है, और अडल्ट HB में अल्फा और बीटा होती है। समझ में आई? इसको मैं करेक्ट, ये अल्फा गामा है यहाँ पे, ये बीटा नहीं है, गामा। ठीक है, तो अल्फा और गामा होगा। अब अल्फा और गामा किस में प्रेजेंट है, आपके फीटस में प्रेजेंट है। अडल्ट HB में क्या है, अडल्ट HB में मैंने कल भी बताया था, वो कल हमने 4 ऐसे बनाए थे ना। कितने कितने आयरन थे उसमें? 4। वेरी गुड, 4 थे, है ना। अब जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 आयरन थे, है ना, 2 अल्फा के 2 बीटा के। ऐसे वाले को हम क्या बोल देते हैं, अडल्ट HB कह देते हैं।
यहाँ तक समझ में आ गई? यस मैम। यो मैम। लेकिन जो हमारा फीटस होता है उसमें अल्फा होता है और बीटा होता है, जिसके वजह से एफिनिटी ज्यादा होती है। समझ में आई यहाँ तक या नहीं आई? यस मैम। ठीक है? तो अब जो आपका फीटल एचबी है, अगर आप देखोगे तो ये क्या करेगा, 2 अल्फा है 2 गामा है, जिसके वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी हो जाएगी ज्यादा और हीमोग्लोबिन भी आप ज्यादा यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि गामा रेज ज्यादा होती हैं, रेज नहीं गामा ज्यादा होती हैं कंपैरेटिवली टू योर बीटा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें कम है इसमें ज्यादा है ना। अब मुझे आप खुद बताओ, आपने वो चेन चेन वाली गेम खेली है? चेन चेन बनाते हैं, यस मैम। तो आप मुझे खुद बताओ कि अगर जैसे कि कौन, 4 बंदों के नाम लूं मैं, खुशबू, नम्रता, संध्या और कौन, सिमरन। ठीक है, खुशबू, नम्रता, संध्या, सिमरन 4 हो गए। तो संध्या ने शुरू किया इसको पकड़ना नम्रता को, नम्रता ने पकड़ा सिमरन को, सिमरन ने पकड़ा संध्या को। कितने की चेन बन गई? 4। 4। 4। अगर उन्होंने जाके आकृति को पकड़ना है ना, अगर संध्या ने अकेले पकड़ना होता आकृति को, वो ज्यादा इजी है, या ये 4 बंदे आकृति को पकड़ने जा रहे हैं वो ज्यादा इजी है? अकेले ज्यादा इजी है। अकेले ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, अकेले ज्यादा इजी है ना। तो अकेले वाले को तो तोड़ना ही आसान है, अगर मैं एक रॉड रख दूं आराम से टूट जाएगा ना, टूट जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं 4 रॉड रख दूं और मैं सोचूं कि ठीक है 4 पेन को इकट्ठे तोड़ने की कोशिश करूं, तो वो टूट जाएगी क्या? नहीं टूटेगी ना। तो वो यही यहाँ पे बता रही, ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो बताना ये वाला पॉइंट किसमें है, मायोग्लोबिन में। तो मायोग्लोबिन में क्या है ये बच्चे, ये पिगमेंट की तरह आप देख सकते हो मसल के अंदर कि इट हैज 1 आयरन, एक कल्ला आयरन है। कौन? मायोग्लोबिन। और हमारे पास कितने आयरन है? 4 आयरन है। ठीक है, ये रहा 4 आयरन जो कल मैंने आपको बताया था, अल्फा एंड बीटा, याद आया? ठीक है, अब जरा आ जाओ ग्राफ में, समझ ले इनको। ये चीज समझ में आ गई सबको या नहीं आई? बच्चे अब हाँ, तो आप देखोगे कि जो 3 हमारे अलग अलग, यानी कि जब हमारा पार्शियल प्रेशर 50 है ना, मायोग्लोबिन के अंदर ये होगा कम, लेकिन अडल्ट एचबी में ओवरऑल ये होगा ज्यादा, क्योंकि ये है 4 और ये है 1, है ना। समझ में आ गई? और फीटल रहेगा नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि उस फीटस ने भी बढ़ना है ना, इसीलिए। तो आप देख रहे हो ग्राफ, समझ में आई कि वो कैसे अपने आप को इसने डिवाइड कर रखा है। सैचुरेशन नॉर्मल 50% पे है ये, और ये 100 पे है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आपको ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बता रहा है। बताओ बताओ, समझ में आई नहीं आई? ये दोबारा बता दो, यो मैम। कोई है दोबारा बता दो मैम? कोई नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? क्या बात है, तो 1 मिनट रुक जाओ, किसी को भी नहीं, चैट पे भी कोई कुछ नहीं कह रहा? पक्का यार, सबको समझ में आ रहा है? मैम बता दो। यो मैम। बता दूं? यस मैम। ओके, देखो मैंने बताया 3 टाइप के हमारे पास एचबी से बच्चे। पहला है हमारा मायोग्लोबिन, ठीक है। दूसरा हमारा फीटल कौन है? हाँ, किसी को डाउट है कुछ? अच्छा, आप लोगों ने हाथ क्यों उठा रखा है? शालू, नम्रता, निगी, खुशी, खुशबू, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, मायोग्लोबिन है, फीटल है और अडल्ट एचबी है बच्चे। मायोग्लोबिन क्या होता है? ये रही आपकी मसल्स, इस मसल के अंदर, ठीक है, जब ये ऑक्सीजन कैरी करता है उसको हम क्या बोल देते हैं? मायोग्लोबिन। और ये अकेला एक ही कैरी करके घूमता है। लेकिन जो अडल्ट एचबी है इसके पास 4 है। 4 कैसे है? 2 अल्फा में, 2 अल्फा की चेन में है, 2 बीटा की चेन में है। फीटल एचबी क्या होती है? फीटल एचबी एक में अल्फा होता है और एक में गामा आ जाती है। अल्फा और गामा क्या करती है? ये एफिनिटी करती हैं, एफिनिटी जोड़ने का काम करती हैं, ज्यादा है, इस वजह से हीमोग्लोबिन क्या है इसमें, वो भी ज्यादा है। समझ में आया? यहाँ तक के 3 पार्ट समझ में आए? यो मैम। तो अब ये जो मायोग्लोबिन है, ये क्या है? ये इसका पार्शियल प्रेशर 50 विच इज लेस,
लेकिन अडल्ट HB का है ज्यादा, क्योंकि वो है 4 आयरन और मायोग्लोबिन है सिर्फ 1, इसीलिए। तो स्ट्रॉन्ग कौन हुआ? जिसके पास 4 एप्पल होंगे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या जिसके पास 1 एप्पल होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसके पास 4 होंगे। 4 एप्पल। समझ में आई अभी? ये है मैम। ठीक है, चलो लेट्स गो आगे। आ जाओ, ये तो मैं बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये यार ऐसे समझ नहीं आएगा, इसको नए शीट पे कर लेते हैं। चलो, ये हमारे टिश्यूज है, ठीक है। ये क्या है हमारा? टिश्यू। टिश्यू। ठीक है, और ये यहाँ पे ये क्या है? ये क्या बना रहे हैं मैम? कल ही तो सिखाया मैंने। लेट के प्लीज। हम्म, बताओ बताओ। सिंपल स्क्वैमस। एपिथेलियम। हाँ, किसका? ब्लड का। ब्लड कैपिलरी। वेरी गुड, सिंपल स्क्वैमस। ब्लड कैपिलरी। वेरी गुड, सिंपल स्क्वैमस ऑफ ब्लड कैपिलरी। और ये क्या है? आरबीसी। वेरी आरबीसी। गुड, ठीक है। अब इसमें होगा क्या? इसमें होगा बच्चे सर्कुलर रेस्पिरेशन। अब सर्कुलर रेस्पिरेशन होगी कैसे? CO2 क्या करेगी? CO2 जाएगी टिश्यू से, बताओ बताओ। अरे ये कौन है? ब्लड कैपिलरी के अंदर जाएगी ना आरबीसी। आरबीसी। आरबीसी कहाँ घूम रहा है? ब्लड ब्लड कैपिलरी। कैपिलरी। बस फिर टिश्यू में जो ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो एल्वोलाई में जाएगा, बैठा थोड़ी रहेगा। बच्चे एक ही टिश्यू में ऑक्सीनेटेड ब्लड भी आ रहा है और एक ही टिश्यू से डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप आपके घर में अगर अगर सोचो आपका रूम है, वो रूम गंदा हो गया, आपने उसको साफ कर दिया, है ना, फिर वो फिर से गलती से गंदा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी आप साफ नहीं करोगे। ऐसा है? नो मैम। तो साफ करोगे ना। या मैम। तो बच्चे सोचो ये एक छोटा सा रूम है, इस रूम में आपने सफाई करी, सफाई करने के बाद गलती से गंदा हो गया। गलती से क्या, गंदा हो ही जाता है, क्योंकि नॉर्मल है, ऑब्वियसली कोई रहेगा घर में तो गंदगी तो होगी होगी, है ना, गंदा तो होना ही होना है। तो क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा, ठीक है। वो फिर ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगी, फिर वो डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा। समझ में आई? या मैम। अब इजी है ना। अब ऑक्सीनेट, ये ऑक्सीनेटेड आ कहाँ से रहा है? ये एल्वोलाई से आएगा। किधर से आएगा ये? एल्विलाई। एल्वोलाई से आएगा, फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट से वो सिस्टमैटिक आर्टरी से आएगा। प्लीज याद रखना, ये भूलना नहीं है। और ये यहाँ से सिस्टमैटिक, सॉरी आर्टरी नहीं, सिस्टमैटिक वेन, वेन से आएगा। नहीं नहीं, सिस्टमिक आर्टरी, आर्टरी सॉरी, ठीक है। और ये जाएगा इधर से क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक वेन की तरफ, ठीक है। और फिर हार्ट से आगे ऊपर पूरा एल्वोलाई तक घूमता फिरता जाएगा, जो कभी मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आगे सबको या नहीं आया? या मैम। अच्छा, मुझे 1 मिनट दो, 1 ही मिनट से भी कम लगेगा, जस्ट 1 मिनट। ओके, आवाज आ रही है सबको ना? या मैम। ओके, चलो, तो हम हाँ कहाँ थे? टिश्यू से अब ये क्या करेगा? सेलुलर रेस्पिरेशन करके CO2 क्या करेगी, किस में जाएगी अब आपकी? आरबीसी। ठीक है। चलो, इसके अंदर कुछ आपके क्या बोलते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यार, इतने सारे साइकिल्स हमने पढ़े पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कैसे टेक प्लेस करता है उसको देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट, 1 सेकेंड, ठीक है। अब ये देखो क्या करेगा, CO2
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का याद है फॉर्मूला, CO2 प्लस Hb हीमोग्लोबिन। क्या करेगा ये, क्या बना देगा? कार्बामिनो हेमो वेरी गुड, HbCO2 है ना, क्या बना देगा ये? HbCO2 HbCO ठीक है। अब एक और रिएक्शन क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। याद आया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके अंदर हमने Ca मिला दिया था, यो मैम एनहाइड्रेस, है ना। मैम तो हमने क्या करना है, इसकी वजह से क्या बन जाएगा बच्चे, H2CO3। H2CO3 यस, हम फिर से क्या करेंगे, इसके अंदर Ca डाल कार्बोनिक देंगे। एनहाइड्रेस कार्बोनिक यस, एनहाइड्रेस जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेस को डाल देंगे, तब ये क्या क्या प्रोडक्ट निकालेगा, H। H पॉजिटिव H आयन positive HCO3 negative ion वेरी गुड, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। पॉजिटिव वेरी गुड। अब ये कल्ला बैठा थोड़ी रहेगा, इसने भी तो आगे रिएक्शन करनी है। ये थोड़ी होता है कि प्रोडक्ट आप घर में कोई कुछ ले आते हो, प्रोडक्ट बिठा बिठा के रखते हो, लगाते होंगे ना कुछ फेस पे। अब ठंड चल रहा है, वैसे भी मार्केट गए और वैसलीन लेके आके रख दिया, यार मेरे तो गाल फट रहे हैं, मेरा तो मुंह फट रहा है, मेरे तो लिप्स फट रहे हैं, तो मैं वैसलीन ले आती हूँ। लेने चले गए, लेकर आगे प्रोडक्ट को रख दिया और रख के बैठे रहे, ये नहीं होगा लगाओगे उसको, मैम लगाओगे। लगाएंगे मैम तो वैसे ही HCO3 क्या करेगा, HCO3 आगे Cl को निकालेगा। क्या करेगा ये, Cl निकालेगा Cl नेगेटिव निकालेगा। और H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, इसने भी करना है धमाका, देख लेते हैं क्या करता है ये धमाका। H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन यहाँ पे लिख देते हैं। रुको 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 रुको, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नो मैम अब इस O2 ने भी तो जाना है, यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन भी तो जाता है ना, जाता है या नहीं जाता टिश्यू के अंदर? ये तो O2 आ गया, CO2 आ गया, अब इसके थ्रू इसने भी तो जाना है। कौन जाएगा, O2 जाएगा। कौन जाएगा, O2 O2। कौन होगा बच्चे, HBH। कौन होगा, HBH अब HBH और O2 मिलके क्या करेंगे, HbO2 को निकालेंगे, जो कि कल मैंने पढ़ा दिया था, प्लस H पॉजिटिव आयन निकाल देंगे। आ गया ना फिर से H पॉजिटिव आयन। अब ये पूरा जो रिएक्शन अभी ये वाला जो लिखा है मैम ने, ये जा रहा है टिश्यू के अंदर, मस्त घूम के आएगा, वापस आके इसने ये टिश्यू दे देनी है आरबीसी को, कार्बन डाइऑक्साइड वाली, जिसमें एक आपका प्रोडक्ट निकलेगा HbCO2 और एक निकलेगा आपका HCO3 प्लस H पॉजिटिव आयन। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब ये जो हमारा HCO3 निकला था ना, HCO3 क्या था, नेगेटिव, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, बफर। H पॉजिटिव तो आएगा, बट H पॉजिटिव आगे उसने तो ये वाला काम कर लिया ना, ऑक्सीजनेटेड करने वाला है ये। प्लस ये क्या करेगा, बफर आपके K प्लस और Na आयंस, ठीक है, इसका काम करेंगे ये। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, हैमबर्गर। हैमबर्गर पता है तुम्हें, बर्गर जैसा, हैमबर्गर फिनोमेना। समझ में आई या नहीं आई? और जो आपका HCO3 होगा, इससे क्या निकला बेटा, Cl नेगेटिव निकल गया, तो क्या होगा, क्लोराइड हो गया आपका यहाँ से शिफ्ट। क्या हो गया, क्लोराइड हो गई शिफ्ट समझ में आया? बफर का क्या मतलब होता है, बफर का मतलब होता है कि पीएच को ना मेंटेन करके रखने का काम करता है ये, टू मेंटेन द पीएच, दैट इज व्हाट बफर इज। समझ में आया सबको? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम डाउट है? नो मैम तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड, सॉरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, और यहाँ से ये क्या करेगा, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड दे देगा। ओके, अंडरस्टूड? और ये सब आ किधर को रहा है बच्चे, ये एल्वोलाई से आ रहा है। किधर से आ रहा है ये, एल्वोलाई से। क्या जाएगा किधर को, टिश्यू को जाएगा। टिश्यू से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के फिर से ब्लड कैपिलरी को दे देगा। देगा क्या, डीऑक्सीनेटेड ब्लड दे देगा। समझ में आ गई? हाँ जी, खुशबू बोलो। कोई डाउट है बच्चे? नहीं, सबको समझ में आया? ये पूरा प्रोसेस बताया ना तुम्हें, इस पूरे प्रोसेस को हम बोहर्स इफेक्ट कह देते हैं। क्या बोल देते हैं,
बोहर्ट वो इफेक्ट। बोहर्ट बोहर्ट इफेक्ट समझ में आ गई? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चलें आगे। या मैम। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये एल्वोलाई से लेकर आया, टिश्यू में चला गया, सॉरी ब्लड में चला गया, ब्लड से टिश्यू में चला गया, फिर टिश्यू से ब्लड में गया, ब्लड से एल्वोलाई में अब कैसे जाएगा, जरा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, ये है हमारा, ओके दिस इज नॉट द कलर, ओ ओ ओके, कौन है ये बताओ जल्दी जल्दी। आरबीसी। शाबाश, ठीक है। अब इसके अंदर, हाँ इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो क्लोराइड हमारी शिफ्ट हुई है वो क्या करेगी, रिवर्स गेम खेलेगी, है ना। वो आई है, उसको भी तो कुछ ना कुछ करना है ना, शिफ्ट तो हमने करा दिया था, लेकिन अब क्लोराइड क्या करेगी, हमारी रिवर्स शिफ्ट करेगी। देखो यहाँ पे क्लोराइड हमने शिफ्ट निकाल दी थी ना बाहर, ये रही। या मैम। तो अब ये करेगी कुछ गेम, उसको भी तो खेलना है यार, वो थोड़ी कल्ला बैठा रहेगा, है ना। ठीक है, तो HbCO2, HbCO2 क्यों, क्योंकि बच्चे हम कार्बन डाइऑक्साइड, हमने जाना है एल्वोलाई को, तो एल्वोलाई में जब भी जा रहे हैं डीऑक्सीनेटेड जाएगा, आ रहे हैं ऑक्सीजनेटेड आएगा। तो याद रखना एल्वोलाई को जा रहे हैं, ये हमारा एल्वोलाई है। क्या है ये हमारा एल्वोलाई। तो हमने इधर जाना है, तो इधर जाने के लिए हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। ठीक है, तो HbCO2 के साथ हमने O2 को मिला दिया, जिसके वजह से इसने क्या निकाल दिया बच्चे, HbO2, और क्या निकाल देगा, C, क्योंकि C तो यहाँ है नहीं, तो CO2 निकाल देगा। देखा, आ गया ना CO2 कल्ला बाहर। कल्ला घूम घूम रहा था, उसके साथ हमने क्या किया, हमारे पास एक HCO3 नेगेटिव थी प्लस H पॉजिटिव आयन थे, वो क्या करेंगे, रिएक्ट करके H2CO3 निकाल देगी, और निकालने के बाद ये क्या करेगी, H2O प्लस H2O, हाँ एक H2 और एक CO2 निकाल देगी। आ गया फॉर्मूला या नहीं आया? दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। HbCO2 कहां से आई हमारे पास, टिश्यू की तरफ से, है ना, घूमती फिरती हुई हीमोग्लोबिन, और वो लेकर आरबीसी में पहुंच गई। आरबीसी में ऑलरेडी हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के पास CO2 आ गई थी, फिर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है उसके साथ, क्योंकि वो CO2 लेकर आई है साथ में, HbO2 आ जाएगी और CO2 अकेला घूमेगा। क्यों, कि कार्बन डाइऑक्साइड ने ही सिर्फ एल्वोलाई में जाना है, हीमोग्लोबिन नहीं जाएगी लंग्स में। कभी भी जब आप ब्रीद आउट करते हो आपके साथ खून नहीं आता बाहर, देखा है ना आपने, जाती है ओनली, आपका गैस जाएगा, खून HB नहीं जाएगा, ठीक है, वो वहीं रहेगा। और फिर कौन आ गई, Cl, जो अकेली बैठी हुई थी वहां पे बेचारी नाराज होके ना, उसके साथ आके ये जुड़ जाते, वो बोले कि भैया तुम तो अकेले बैठे हो, चलो आओ दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, तो HCO3 नेगेटिव आई और H पॉजिटिव, ये दोनों आके बेस्ट फ्रेंड से जुड़ गई, इसने थर्ड फ्रेंड बना ली अपनी, कौन, Cl नेगेटिव। समझ में आई, 3-3 वाली ग्रुप्स होती है ना फ्रेंड्स, ये होती है नहीं होती, तुम्हारी भी होती होंगी, है ना। तो अब इसने क्या किया बच्चे, रिएक्ट करके H2CO3 बना ली। H2CO3 बनाने के बाद इसने क्या किया, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया। तो देखो, पहले वाले से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, दूसरे वाले से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये दोनों की दोनों क्या करेंगी, एल्वोलाई के पास जाएंगी, क्योंकि एल्वोलाई का काम क्या होता है, O2 और CO2 को करना। O2 तो उसने निकाल दी, आएगी तो एल्वोलाई में सिर्फ CO2 ना, जाने वाला काम तो O2 ही करेगा। O2 जाएगा ना, CO2 आएगा ना एल्वोलाई को, समझ में आई, बाहर निकलना है, O2 ने तो पूरा बॉडी में घूमना है। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? H पॉजिटिव आयन, अब इसका भी तो कुछ करेंगे हम, अब CO2 कल्ला थोड़ी बैठेगा, अब H पॉजिटिव आयन ले लेते हैं, H पॉजिटिव प्लस HbO2 रिएक्ट करके HbH बनाएगी, क्योंकि ये सब हीमोग्लोबिन में गेम चल रही है इनकी, और ये रहेगी O2, ये रहेगी आरबीसी के अंदर ही। ये समझ में आया क्या क्या गेम चल रही है इनके बीच में? तो जिसके वजह से आपका पार्शियल प्रेशर, जो कि मैंने कल भी बताया था, एल्वोलाई में हो जाएगा ज्यादा। ठीक है, और ब्लड में क्या होगा, आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड घूम रहा है, ये सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, और यहाँ पे आपका Cl क्या कर रहा है बच्चे, रिवर्स गेम खेल रहा है, रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट। वहां पे क्लोराइड शिफ्ट निकल रही थी, यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट ऐड हो रही है। यहाँ तक समझ में आया?
मैम। अब ऐसे प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? ऐसे प्रोसेस को हम बोल देते हैं हैल्डेन इफेक्ट। हैल्डेन्स इफेक्ट। ओके। मैम। अब इसमें काम क्या है? इसमें होता है बच्चे, जो आपके CO2 हो जाते हैं वो होता है अनलोड, है ना। ट्रक के अंदर आप सामान भरते हो, मैम। दैट इज लोडिंग ऑफ ट्रक, यानी ऑक्सीजन लोड हो रहा है बॉडी के अंदर। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को अनलोड कर रहे हो, ट्रक में से एप्पल और चेरी को निकाल रहे हो, तो वो आपका हो गया हैल्डेन इफेक्ट। ठीक है, चलो जरा साइड में रखो अपना पेन और किताब और बोलो मेरे साथ। ट्रक में अगर हम ऑक्सीजन रखेंगे, वो आपका होगा क्या? वो आपका होगा बोहर्स इफेक्ट। ठीक है। अगर हमने आप बोलोगे ट्रक से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, हैल्डेन्स इफेक्ट। समझ में आया? ट्रक, हाँ अब म्यूट कर। ट्रक में अगर आप ऑक्सीजन डाल रहे हैं बच्चे, बोहर्स इफेक्ट। निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का डालना बोहर्स इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना हैल्डेन। समझ में आ गई यहाँ तक या नहीं आई? मैम। पक्का? तो आपका PO2 यहाँ पे कर जाएगा बच्चे इंक्रीज। क्या करेगा ये? ये है आपका लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, लोडिंग ऑफ PO2। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, बताओ अगर किसी को कोई डाउट है तो। ये एक बार पढ़ के आना सारे, अगर कोई डाउट है तो मेरे को कल पूछ लेना, ठीक है? So that's all for today बच्चों।